दिखते नहीं है। प्लस तो होता ही है, प्लस दिखता नहीं, प्लस होता है, ठीक है। प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेगेटिव दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो प्लस तो जो है तो वो तो है ही, उस लिस्ट में नहीं आता एक्सरसाइज नंबर 2.3। बट ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एट द एंड आपको कुछ सिलेबस चेंज करते हैं तो आपका हो रहेगा, ठीक है ये चीज़। तो आप देख सकते हो। तो बाकी मैं करवाए तो अगर आपको नहीं करना है, मतलब जैसे आपको सिर्फ सिलेबस का पार्ट करना है तो छोड़ दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। तो जैसा कि आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपके 2.2 के 3 पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3। 3 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया है और उसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपने देख भी लिया है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं 2.3। 2.3 आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू सिलेबस में नहीं है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि क्या क्या आपका न्यू चैप्टर है जो कि आने वाला है, इसकी भी पीडीएफ मैंने आपको दी था पहले। तो कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। उस लिस्ट में नहीं आता एक्सरसाइज नंबर 2.3। बट ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर एट द एंड आपको कुछ सिलेबस चेंज करते हैं तो आपका हो रहेगा, ठीक है ये चीज़। तो आप देख सकते हो। तो बाकी मैं करवाए तो अगर आपको नहीं करना है, मतलब जैसे आपको सिर्फ सिलेबस का पार्ट करना है तो छोड़ दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाग कैसे करना है द्विघात समीकरण को, ठीक है। भाग कैसे करते हैं, नॉर्मल भाग तो आपको आता है ना। वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। तो इसमें हम करेंगे पार्ट 1। तो ये भी एक्सरसाइज आपकी 3-4 पार्ट में कंप्लीट होगी। तो ये आपका अभी पार्ट 1 चल रहा है। इसमें करेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट हैंगे, तीनों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये आपका पार्ट 1 है, करते हैं स्टार्ट। तो नॉर्मल भाग तो आपने कर रखा है ना, 6 को 2 से भाग कर दो, कितना है 3 आ गया। तो नॉर्मल भाग आपको करना आता है, बट आपको द्विघात भाग करने नहीं आता। तो अब सिखाएंगे आपको द्विघात भाग कैसे करते हैं, मतलब कि चर वाले जो भाग होते हैं वो कैसे करते हैं। तो इस टाइप के कुछ हैं, ठीक है। तो पहले जानेंगे इसके बारे में डिटेल, मतलब इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी फॉर्मूले यूज होने वाले, कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाले, सब जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला पार्ट यानी पार्ट 1 करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग, ठीक है। तो जैसा कि आपको पीएक्स दे रखा है, पहले जानते हैं आइडेंटिटी के बारे में। तो आपका पीएक्स क्या होता है? पीएक्स मतलब भाज्य, जिसको हम भाज्य करते हैं, मतलब जिसका हम भाग करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपका इधर का 6 उसको हमने 3 से भाग कर दिया, तो ये आपको हो गया भाज्य, समझिए बात। ये हो गया आपका भाजक, कहते हैं भागफल। और जो नीचे आता है वो क्या आता है? हमारा शेषफल होता है। तो इतना जानते हो ना आप, बस वही चीज़ है यहाँ पर। बस यहाँ पर क्या आ गया आपका एक्स वाई टर्म्स आ गए। तो सिंपल तरीका वही है, कर लोगे, सिखाते हैं आपको, फिर आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से। तो क्यू एक्स क्या होता है आपका? क्यू एक्स होता है आपका भागफल। क्या होता है? भागफल। भागना नहीं है, भागफल है ये, ठीक है, समझ लो। भागना नहीं है, भाग करना है, भागना नहीं है। तो क्यू एक्स। आर एक्स क्या होता है आपका? आर एक्स होता है आपका शेषफल। कई बच्चे नाम सुन के भाग जाएंगे, बने रहो भाई। आर एक्स आपका शेषफल है, ठीक है। आर एक्स क्या हो गया? शेषफल हो गया। और क्या बच गया आपका? भागफल हो गया, आपका शेषफल हो गया। और आपका जी एक्स। जी एक्स क्या होता है आपका? भाजक, जिसे हम भाज करते हैं, मतलब भाग करते हैं इसको, तो भाजक। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मतलब कि जो फॉर्मूला एक तरह से मान सकते हो। तो पी एक्स कैसे बनता है? पी एक्स कैसे बनता है ये देखो पहले। तो इसके लिए आपको पहले एक एग्जांपल करता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं फिर एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर हमने लिए 6 को हमने 3 से भाग कर दिया, कितना है? 3 दूनी 6, कट के कितना आ गया? सिर्फ 0 आ गया, ठीक है। अगर हमें दोबारा से नंबर बनाना है, मतलब पी एक्स बनाना है, तो क्या करना होता है हमें? 3 को 2 से गुणा करोगे, प्लस में शेषफल को जोड़ दोगे उसमें। तो 3 गुणे में 2 प्लस में शेषफल मतलब 0। तो कितना होगा? 3 दूनी 6, तो 6 आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो वही तो यहाँ पे भी करना है। अगर आपको ये वाला भाग आता है तो ये भी भाग बहुत ही सिंपल है। तो करते हैं क्या इसमें है। तो आपको क्या करना है? क्यू एक्स को, ये आपका क्यू एक्स है, ये आपका जी एक्स है, तो दोनों कर दोगे मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो क्यू एक्स इंटू में जी एक्स प्लस में आर एक्स, और यहाँ पे आता है आपका आर एक्स यानी कि शेषफल। समझ आई बात? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे पी एक्स है अंदर, यहाँ पे क्या होता है? जी एक्स होता है आपका, और यहाँ पर आपका होता है क्यू एक्स। चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। ये नहीं कि इसी में कन्फ्यूज रहो कि कहाँ पे लिखना है, चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हो गया क्यू एक्स आपका, और नीचे जो आएगा यहाँ पर शेषफल में वो क्या होता है हमारा? आपका जो होता है आपका आर एक्स, ठीक है। तो आर एक्स होता है आपका शेषफल। समझ में आ रही बात ना? दिखाई दे रहा है सही से? सही से दिखाई दे रहा है ना? बाकी ये होगा आपका। अब करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप उतार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो कैसे करना है? पहले आपको बनाना है भाग का साइन। आता है ना भाग का साइन बनाना, ठीक है। अब जो आपको पी एक्स दे रखा है, पी एक्स कहाँ होता है आपका? अंदर होता है। तो
तो फॉर्मेट वही रहेगा जो पीछे बताया आपको मैंने। तो पी एक्स रहेगा आपका अंदर, तो अंदर कर दे पी एक्स को। तो एक्स की पावर 3 माइनस का 3x² प्लस में 5x माइनस में 3। तो जी एक्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। जी एक्स कितना दे रखा है आपका x², एक्स की पावर 2 माइनस में 2 दे रखा है, लिख दिया आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसको करते हैं भाग। भाग कैसे करना है, देखो इसका आपको उठाना है पहला टर्म, क्या पहला टर्म, और इसका भी उठाना है पहला टर्म। तो इसको हम इससे भाग कर रहे हैं, तो x3 को आप रखोगे ऊपर, क्या करोगे, ये रफ पार्ट बता रहा हूँ आपको कि रफ में कैसे करके आपको देखना है। रफ में पहले करके देखना है, ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करके देखते हो तो आपको ईजी हो जाएगा। एक्स की पावर 3 लिखा आपने, बटे में लिखोगे एक्स की पावर 2, ठीक है। काटा आपको कितना आंसर आ गया, x आ गया। नीचे 2x था, ऊपर 3x था, काट के कितना आ गया, 1x बच गया। तो 1x आप यहाँ लिख दोगे। अब x को आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, समझ आई बात। अब इस x से इसको मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर लिखते जाओगे। और जो कट रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आपका x है, तो लाइट बंद हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पर x दे रखा है, ठीक है। तो x को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, x की पावर 3, ओके। यहाँ पर इधर का माइनस, तो माइनस को यहाँ पर आपने करना है आपको, उसको माइनस का 2 ले लिया आपने, पूरा साइन के साथ लेना है आपको। माइनस का 2 इंटू में x कितना आ गया, माइनस का 2x आ गया। अब माइनस का 2x कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। x² के नीचे आपको x² लिखना है और x के नीचे x लिखना है। तो जो दे रखा, जो टर्म दे रखी है आपको उसके नीचे सेम लिखना है। यहाँ पर x की पावर 3 था, तो x की पावर 3 नीचे लिखा था। ये नहीं कि आप इसके नीचे लिख दोगे, अगर आप इसके नीचे लिखोगे तो माइनस ही नहीं कर पाओगे, पहली बात तो यही है। यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं तो 0 हो गया, कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस में 0 कर दिया आपने। अब यहाँ पर x की पावर 3 है, जब भी हम घटाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। जब भी हम घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस तो माइनस आएगा, प्लस तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस तो प्लस आएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन अपोजिट हो जाता है, समझ बात। इससे हो गया ये कैंसिल, ये आपका माइनस का था, ये आपका प्लस का था, कैंसिल। यहाँ पर कितना है, माइनस का 3x² है, तो माइनस का 3x² माइनस में 0, सेम ही आना है आंसर। तो माइनस का 3x² यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से, समझ आएगी बात यहाँ तक। यहाँ पर देखा प्लस का 2x, ऊपर देखा प्लस का 5x, कितना हो गया, 5 और 2 7। कैसे प्लस करते हैं देखो, यहाँ पर आप में करोगे 5x प्लस में 2x, तो कोफिशिएंट उठाओ बस, 2 और 5 कितना होता है, 7 हो गया। और x यहाँ पर लिख दो, कितना हो गया, 7x हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे प्लस का 7x, और जो बच गया ना वहाँ पर ऊपर, उसको नीचे उतार दो, बस उतार दिया। अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अब फिर से वही तरीका है, यहाँ पर रफ बना देते हैं इसको। ये रफ पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रफ पार्ट। तो एग्जाम में भी आपको इस तरीके से करना है। बाकी आपकी ये वाली एक्सरसाइज आने वाली नहीं है इस बार, ये हट चुके हैं सिलेबस से। और यहाँ पर आपका देखा है, पहला पार्ट उठाना है 3x² माइनस का 3x², और उसका ही पहला पार्ट आपको उठाना है, ठीक है। फिर जो भी कट के जो बचता है ना उसको यहाँ पे लिखना है, फिर उससे देन मल्टीप्लाई करना है दोनों को, फिर इसके नीचे लिखना है। तो करते 3x² लिख दिया हमने यहाँ पर। 3x² कैसा है, माइनस का, तो माइनस का लिख दिया हमने। इसका पहला टर्म क्या है, x² है, तो x² नीचे लिख देंगे यहाँ पर। अब ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, कट के कितना आ गया, ओनली माइनस का 3 आ गया। तो माइनस का 3 आप यहाँ पर लिख दोगे, लिख दिया माइनस का 3, समझ आई बात। अब इस माइनस का 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, देन इससे करो, और फिर इसके नीचे लिख दो। तो इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, माइनस का 3x² आएगा। फिर माइनस का 3 को माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 3 को हमने माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। तो प्लस का 6 यहाँ नीचे लिख दोगे, ओके। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 लिख दो, सिंपल है। जहाँ पर कुछ भी नहीं देखा वहाँ पर 0 लिख दो, समझ आई बात। अब फिर से वही करना है, अगर घटा रहे तो साइन अपोजिट आता है। तो अगर हम माइनस देखा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया यहाँ पर हमने। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लिख देते क्या फ़र्क पड़ रहा है, प्लस है तो माइनस कर दिया हमने, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दिया हमने, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्लस का है, ऊपर माइनस का, कट के कितना आ गया, 0 आंसर, समझ आई बात। 7x माइनस का 0 कितना आएगा, 7x ही आना है, ओके। और यहाँ पर माइनस का 6 है, ऊपर माइनस का 3 है, कितना हो गया, माइनस का 9 हो जाएगा। जोड़ेंगे पर साइन कैसे लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। यहाँ पर 9 लिखो पहले, तो ठीक है, 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ गया, RX आपका, यहाँ पर लिख दो। फिर नीचे हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, भागफल बताइए और शेषफल बताइए। शेषफल मतलब RX और भागफल मतलब 2x बताना है हमें। और क्वेश्चन में दिया हुआ है PX और GX दे रखी है। तो RX की वैल्यू कितना आ गया आपका, 7x माइनस का 9, और QX कितना दे दिया आपका, QX कितना है हमारे सोल्व करके, x माइनस का 3 आया। तो ये आपको लिख देना है और आपका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो समझ में आ गया नहीं, ये वाला क्वेश्चन वो थोड़ा टाइम लगेगा करने में, ठीक है, समझने में, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, अभी आप 10th में अभी जस्ट आए हो, ठीक है, और आप पहली बार कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। 2-3 बार इसको देखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर इसके मतलब इसके 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप की करो, देन उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो फिर अगेन दोबारा देखो, यही तरीका है, बाकी फिर तो कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस से आपको आना है और कुछ तरीका नहीं है। देखो उसको फिर दोबारा से पोस्ट करो, फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से रीबैक करो उसको, फिर देन अगेन देखो, ठीक है, फिर दोबारा समझ में आ जाएगा आपको। बाकी एक दिन में तो कुछ नहीं आने वाला,
बार बार करते जाओगे तभी आएगा, प्रैक्टिस रिवीजन करते जाओ तभी आएगा। ये आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। तो आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या देखा है, यहाँ पर दिया है आपको पी एक्स और जे एक्स दे रखा है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, एक एक साइन आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे प्लस दे रखा है कहाँ पे माइनस दे रखा है, सब चीज़ ध्यान से देखना है आपको। तो करते हैं इसको एक एक स्टेप वाइज, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे भाग का निशान, जैसा बनाते हो आप। एक्स की पावर 4 पी एक्स को अंदर रखोगे, जी एक्स को यहाँ पर रखोगे और क्यू एक्स आपका यहाँ पर आएगा और शेष पर नीचे आएगा। तो कितना दे रखा है, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में 5 और जी एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का। अब देखो इसको सीधा कर लो, पहले ये टेढ़ा मेढ़ा है इसको सीधा कर लो पहले। तो एक्स स्क्वायर के बाद हमारा एक्स आता है, तो पहले हम एक्स को आगे कर देते हैं, तो माइनस का एक्स फिर प्लस को 1 को उधर कर देंगे। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें फॉर्मेट पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, आपने लास्ट वाली लेक्चर में सीखा है, ठीक है। तो आपका फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस तरीके का। तो उस फॉर्मेट में हमने इसको पहले कर दिया, समझ आई बात इतनी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है, तो माइनस का एक्स प्लस में 1, ओके। आप करना है इसको भाग, तो करते हैं इसको भाग। अब यहाँ पर आपका एक एक्स की पावर 3 वाला टर्म भी आएगा, तो एक्स की पावर 3 वाला टर्म लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 इंटू में एक्स की पावर 3 भी कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर 0 इंटू में एक्स की पावर 3, क्योंकि वाला टर्म भी आने वाला है। तो हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो आंसर तो सेम ही आता है, तो 0 से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो 0 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 0 इंटू में एक्स की पावर 3। तो 0 इंटू में एक्स की पावर 3, इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 को हमने एक्स की पावर 3 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना है, 0 आया। तो 0 भी किसी भी नंबर में प्लस कर रहे हैं तो आंसर सेम ही आना है ना, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो बाकी चीज़, बाकी सारा पार्ट आपको सेम एज इट इज रख देना है। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में 5, ठीक है, लिख दिया हमने। बाकी आप स्टार्ट होता है रफ वाला पार्ट। आपको क्या करना है, जो भी पहला स्टेप उठा रहे हो ना, जो भी पहला स्टेप दे रखा है, आपको उसको काटना है, मतलब उसको हटाना है। तो क्या करेंगे, इसका पहला स्टेप उठाएंगे, ओके। एक्स की पावर 4 दे रखा है, इसका पहला स्टेप क्या है, एक्स की पावर 2 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखोगे आप रफ साइड में, एक तरफ रफ पार्ट बनाओगे इस तरीके से, रफ लिख दिया आपने। फिर लिखोगे एक्स की पावर 4 ऊपर, जो है पहले दे रखा है, और यहाँ पे पहला क्या दे रखा है, एक्स की पावर 2। तो एक्स की पावर नीचे 2 नीचे रखोगे, ऊपर 4x है, नीचे 2x है, कट के कितना आया, एक्स की पावर 2 आ गया। तो एक्स की पावर 2 यहाँ पे आप लिख दोगे। अब जो एक्स की पावर 2 आया इसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्यू एक्स में। तो पहला जो क्यू एक्स का आपको पहले टर्म में मिल चुका है। अब जो आपको मिला है एक्स की पावर 2, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे, फिर इसके नीचे लिख देना है, ठीक है, जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में कहा था। तो इसके नीचे लिख दोगे आप, उसके बाद जो कट रहा होगा उसको काट दोगे, आंसर आपका आ जाएगा, करते रहेंगे, ठीक है। तो बस कैंसिल 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 करना है, ठीक है, बाकी आपका इसका साथ आंसर आते जाएगा। एक्स की पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, माइनस का एक्स की पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस का एक्स की पावर 3। इसलिए हम यहाँ पे 0 इंटू में एक्स की पावर 3 लिया था हमने, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 3 वाला टर्म भी आ रहा है आपका, ठीक है, लिख दिया हमने। अब प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम ही आता है, और 0 से करते तो आंसर 0 आता है। प्लस का माइनस, घटाएंगे तो साइन अपोजिट होता है, याद रखना है हमेशा, घटाएंगे तो साइन अपोजिट होता है, याद रखना है आपको। तो प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो कैंसिल हो गया, हो गया 0 हो गया, कैंसिल हो गया 0, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्लस का साइन बन गया, पहले माइनस का था पर अब साइन अपोजिट हो चुका है, तो जो साइन अपोजिट हुआ है ना वो लेंगे यहाँ पर। तो क्या है आपका एक्स की पावर 3, और प्लस तो हम लिखते ही नहीं है, प्लस तो होता ही है, प्लस दिखता नहीं, प्लस होता है, ठीक है। प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेगेटिव दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो प्लस तो जो है तो वो तो है ही, सो कोई शो ऑफ नहीं करना, समझे बात, बाकी सारा ही काफ़ी है। और यहाँ पर आपका दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर दे रखा है। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस कर दो, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस पर निशान तो माइनस ही आएगा, तो माइनस यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, ऊपर 3x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखोगे 4x स्क्वायर, बस प्लस करना है, बस यहाँ पर क्या आ गया आपका 4 आ गया। बाकी पार्ट जो है भाग करते हैं ना सिंपल, बस सेम वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर बाकी जो पार्ट बच गया ना सब उतार दो नीचे, कितना है 4x है, ओके, प्लस में 5 लिख दिया आपने। अब वही चीज़ करना है कि यहाँ पर जो उसका पहला पार्ट है उसको उठाओगे, पहला पार्ट क्या दे रखा है, एक्स की पावर 3 दे रखा है, तो एक्स की पावर 3 यहाँ पर लिख दो। जो बता रहा हूँ ना काटने वाला, ये ट्रिक है, ठीक है, इसी से आप सोल्व कर सकते हो, इससे आपको पहला टर्म मिल जाएगा। तो ये आपको कहाँ पे करना है, रफ वाले पार्ट में करना है, ये आपको फेयर में नहीं करना, रफ वाले पार्ट में करना है। तो उसका पहला वाला पार्ट उठाओगे आप, एक्स की पावर 3, उसको डिवाइड कर दोगे इसके पहले वाले पार्ट से, जी एक्स के पहले वाले पार्ट से। तो जी एक्स का पहला पार्ट क्या है, एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 यहाँ पे लिख दोगे। काट के कितना आया, एक्स की पावर 1 आ गया, ठीक है। ऊपर 3x है, नीचे 2x है, कितना बचा, 1x बच जाएगा, कितना 1x, तो यहाँ पर लिख देंगे। और जो 1x बच रहा है कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का x यहाँ पर लिख देंगे। और
आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, इसको इससे करेंगे, देन इसको इससे करेंगे, देन इसको इससे करेंगे। तो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ और आपको एक एक स्टेप करना है अच्छे से, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है इसमें। अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया ना, आपका आंसर गलत आने वाले। फिर तो साइन भी आपने अपोजिट कर दिया, कुछ और कर दिया, तब भी आंसर आपके गलत आएंगे। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, एक्स की पावर 3 आ गया। फिर इसको इससे करो, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस तो ये माइनस ही होता है। तो कितना हो गया, माइनस हो गया। और एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, ओके, प्लस 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 ही होगा, एक्स इंटू में 1 एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स आ गया। आपको मतलब लाइन खींच दो, ठीक है, जहाँ तक घटा रहे हो वहाँ तक लाइन खींचना है, याद रखना। यानी कि इतना सी लाइन खींच दो हो गया, नहीं, पूरा लाइन खींचना है जहाँ तक आप कर रहे हो, जहाँ तक आप माइनस कर रहे हो वहाँ तक पूरी लाइन खींचनी है। अब जो घटाने में क्या होता है, साइन अपोजिट आते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे माइनस का था, यहाँ प्लस का था, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्लस का प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और जो बड़े पे साइन होता है वही लगाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, 4 है, 4 पे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब 4x प्लस का है और x माइनस का है। अगर यहाँ पर आपको घटाने में दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर इसको आप रफ में कर सकते हो। 4x में से हमें क्या घटाना है, x घटाना है, तो 4x लिखा, फिर माइनस का x लिख दिया। एज्यूम कर रहे हैं ना, वो साइन हमारा ये वाला नहीं है, जो हम साइन एज्यूम कर रहे हैं हम नीचे वाला एज्यूम करेंगे। अब प्लस का हमने जो उल्टा साइन कर दिया ना, उसको हमें एज्यूम करना है। अब प्लस नहीं ले सकते, हम माइनस लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, घटा दो, कितना आंसर आ गया, ये अपने 7th क्लास में करा घटाना, वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो 4x माइनस में x कितना बचा, ओनली x बच गया, और x 3x बच गया। 3x कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का 3x यहाँ पे लिख दोगे, और जो बच गया उसको नीचे उतार दो 5। और क्या करना है, इसका पहला पार्ट उठाओ, इसका पहला पार्ट उठाओ। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या देखा है, माइनस का 3x², क्या, माइनस का 3x², तो माइनस का 3x² ले लिया आपने, ओके। इसका पहला पार्ट क्या है, x² है, तो x² ले लिया, समझ आई बात। आप इससे इसको काट दोगे, सेम है ना, x², तो कितना आ गया आपका आंसर, माइनस का 3 आ गया। अब जो माइनस का 3 है इसको यहाँ पे लिख दो, कहाँ लिख दो, यहाँ पर माइनस का 3। अब वही सेम प्रोसेस है, -3 को इससे मल्टीप्लाई करो, देन इससे करो, देन इससे करो, कितना आंसर आया, माइनस का 3x²। माइनस के 3 को x² से मल्टीप्लाई करा, कितना है, माइनस का 3x²। फिर देन माइनस के 3 को माइनस के x से मल्टीप्लाई करा, तो कितना है, माइनस का 3x आ गया, कितना, माइनस का 3x आ गया। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस, माइनस का 3 को माइनस के x से मल्टीप्लाई करा, तो कितना हो गया, माइनस प्लस 3 इंटू मैक्स 3x हो जाएगा, तो प्लस का 3x आ गया आपका। प्लस 1 को क्या कर दिया आपने, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे। अब सेम लाइन खींचना है, घटाना है, इसको साइन अपोजिट आएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल होकर 0 हो गया, ठीक है। और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा इसका आंसर। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरह आपका RX आ गया, और QX कहाँ पर आपका ये रहा। तो आपको एक बार साइड पे लिख देना है कि आपने क्या क्या निकाला है। तो RX कितना आपका 8 है, और QX आपने कितना निकाला है, QX आपने कितना निकाला है, x² प्लस में x माइनस में 3, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया इस तरीके से, समझिए बात। बाकी ये आपको निकालना था लास्ट में भागफल और शेषफल। और आप देखते हैं थर्ड वाला पार्ट इसका, जो कि लास्ट है आपका, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, पहले का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखा आपका px देखा x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस में 6, और j के साथ देखा 2 माइनस में x² देखा है। पहले इसको सही फॉर्मेट करो, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा देखा है, इसको पहले सही करो। तो इसको फॉर्मेट कैसे रखना है, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आपका x² वाला टर्म पहले आना चाहिए, तो उसको पहले करते हैं। तो माइनस का x² पहले आ गया, फिर प्लस का 2 इधर आ गया। 2 कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का इधर लिखोगे, ओके। अब से वही भाग का निशान बनाओ, यहाँ पे फिर से x की पावर 4 यहाँ पे लिखोगे, माइनस का 5x प्लस में 6, माइनस का x² प्लस में 2, ठीक है। अब वही करना है आपको, रफ वाला पार्ट बनाना है, साइड में रफ लिखोगे, यहाँ पर वही सेम प्रोसेस रहेगा, कोई अलग नहीं है। अब यहाँ पर इसका पहला टर्म उठाओगे, फिर इसका पहला टर्म उठाओगे। तो उसका पहला टर्म क्या है, उठा लो उसको जल्दी से, x की पावर 4, फिर माइनस का x² इसका पहला टर्म, ओके। ये कैसे भाग हो रहा है, आता है ना आपको, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। भाग बहुत ही सिंपल है, x की पावर 4, नीचे देखा x की पावर 2, तो x की पावर 4 यहाँ पे 4x है, नीचे 2x है, कट के कितना बचा ऊपर, ओनली 2x बच गया, तो x की पावर 2 ऊपर बच जाएगा। नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस को भेज दो, तो ऊपर आ जाएगा आपका माइनस का आंसर। कैसे हुआ, ऊपर और नीचे माइनस से गुणा कर दो, तो नीचे माइनस में प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस रह जाएगा, तो माइनस का x² आ जाएगा। अब माइनस के x² को आपको यहाँ लिखना है, कहाँ पर, QX में लिखना है। अब माइनस के x² को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे करना है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और x की पावर स्क्वायर x की पावर 4 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, और माइनस का 2x² आ गया, समझ आई बात। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 2 इंटू मैक्स स्क्वायर 2x² आ जाएगा।
फिर अब घटा रहे तो साइन अपोजिट कर देंगे, थोड़ा लाइन छोटा करो, जहाँ तक घटाते हैं वहीं तक लेंगे, ठीक है। लाइन करना है हमें घटाना है, तो घटाने में क्या होता है, साइन अपोजिट आता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होएगा। तो यहाँ पर प्लस दे रखा तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस होएगा। अब यहाँ माइनस का दे रखा है, प्लस का दे रखा है, कट के कितना आ गया 0, कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस का 2x² है तो 2x² हमने लिख दिया। अब साइन चेंज हो गया 2x² का, याद रखना, यहाँ पे माइनस मत लिख देना भूल के भी। यहाँ पर माइनस था पहले, अब क्या हो गया प्लस का हो गया, तो लिखोगे प्लस का साइन, समझ आई बात। और अब देखते हैं लास्ट का, अब जो पार्ट बच गया है यहाँ पर ऊपर x² वाला पार्ट नहीं था, इसलिए x² वाला पार्ट कैंसिल नहीं हुआ है, या फिर कटा घटा माइनस कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। अब बाकी जो बच गया आपका, बच गया क्या आपका, जो बचा पार्ट जो कैंसिल नहीं हुआ था लिख देंगे। तो क्या है आपका 5x फिर प्लस का 6 करना है। इसका पहला पार्ट उठाओगे, फिर इसका पहला पार्ट उठाओगे और फिर इसको भाग करके देखोगे रफ में, तो यहाँ पहला पार्ट क्या है आपका 2x² है, तो 2x² यहाँ पे ले लो, बटे में यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस का x² है, ठीक है, वेरी सिंपल। x² से x² गया, अब माइनस को ऊपर भेज दो, कैसे पता है ना, ऊपर नीचे माइनस गुणा कर दोगे, नीचे क्या हो जाएगा माइनस में इंटू माइनस प्लस आएगा, ऊपर माइनस रह जाएगा, तो माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस का 2 आ गया। इसके 2 को अगेन इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पर देन लिख दोगे, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो 2 इंटू में x² कितना होगा 2x² हो जाएगा, कैसा प्लस का, क्योंकि माइनस गुणे में माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या है प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, और नंबर के नीचे नंबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। एक एक साइन अच्छे से देखना है, कितना आएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, तो 4 आ गया यहाँ पर। और नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं, ये नहीं कि आप इसके एक्स के नीचे लिख दोगे, एक्स के नीचे तो आप यहाँ पर लिख दो 0 इंटू एक्स कर दो, ऐसे करके कुछ नहीं देगा तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 आएगा आंसर, तो लिख दिया हमने 0 इंटू एक्स। अब बाकी वही चीज़ कर रहे हैं, घटा रहे तो साइन अपोजिट आएगा, प्लस हो तो माइनस आएगा, प्लस हो तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस हो तो प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का था, माइनस हो तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, कैंसिल कर दिया यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर तो क्या बचा है 0 इंटू मैक्स, तो 0 हो गया, तो माइनस का 5x माइनस में 0 कितना होता है, माइनस का 5x माइनस में 0, तो माइनस का 5x ही आएगा, ये नहीं कि इसको प्लस कर देना, माइनस का 5x, ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये मैं आपको करने तरीका बता रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम में करना है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके अच्छे नंबर आते हैं, आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 5x है, अब यहाँ पर देखो साइन अपोजिट करके प्लस बन गया, तो प्लस का 4 प्लस का 6 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया आपका माइनस का 5x प्लस में 10, ओके, समझ में आ गई बात। तो आपको लिखना है RX इक्वल टू में माइनस का 5x प्लस में 10, और QX आप यहाँ लिख दोगे, आप कितना है QX आपका माइनस का x² माइनस में 2 हो गया। तो इसी के साथ आपकी वाली वीडियो कंप्लीट होती है, और इसमें हमने कहा था पार्ट 1, और पार्ट 1 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया गया है, ओके। और आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, इससे पीछे जितने भी एग्जाम्पल हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो दे रखा है आपको करना है आपको होमवर्क में, और करके आपको डन लिखना है कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी आएगी पार्ट 2, इसके पार्ट 2, और पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाए जाएंगे, जैसे देखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।